वर्ल्ड कप के अहम मैच में श्रीलंका की मायूस कुन परफॉर्मेंस, शाहीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। लंकन टीम का कीवीज को जीत के लिए सिर्फ 172 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, ब्लैक कैप्स ने टारगेट हासिल कर लिया तो पाकिस्तान को आखिरी मैच गैर मामूली मार्जिन से जीतना होगा। 11 नवंबर को इंग्लैंड से बड़ा मुकाबला, शाहीनों की तैयारियां जारी। कोलकाता में ग्रीन शर्ट्स की मशक़ें, टीम मैनेजमेंट की प्लेइंग 11 के लिए मुशावरत। तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में मेगा करप्शन की होशरुबा दास्तान, ज़बान ज़द-ए-आम। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 तक असासों में 4,520 मिलियन का इजाफा। ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। एहसन जमील गुज्जर, बाकी रिश्तेदारों और हिस्सादारों ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा, बहावलपुर, गुजरावाला और चक्री में ज़राई ज़मीन की खरीदारी भी शामिल। फरागोगी मुख्तलिफ कंपनियों में हिस्सादार रहीं। एसईसीपी के रिकॉर्ड ने सब कुछ खोल कर रख दिया। फरागोगी सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क से फरार हुई। जनरल खैर ने पर्चे कराए जमीन पे, क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उनको अपनी पड़ी गई थी, वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था। मेरी बेटी के ऊपर पड़ते थे, जो कहता था रुलाऊंगा रुलाऊंगा। माशाल्लाह आज बैठे हैं, रो रहे हैं। ये अल्लाह का निजाम है। जनरल फैज हमीद ने मुझे अंदर करवाया, हमारे खिलाफ मुकदमात बनवाए। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान का टेक्सला में तकरीब से खिताब। कहा, क्या फरागोगी नया पाकिस्तान बना रही थी? क्या ऐसा हो सकता है तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो? चेयरमैन पीटीआई को मालूम था उसके घर लूट का माल आ रहा है। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा कैसे होगा? वक्त आएगा, हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। सियासत में मुकाबला करो, लड़ाई करके और गालियां देकर कुछ नहीं होगा। हमने सारे काम इलेक्शन और ओहदा लेने के लिए नहीं किए। कोशिश करेंगे अपने हक के लिए जिद्दोजहद करें। आईपीपी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का गुलाम सरवर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, आईपीपी हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएगी। नवाज शरीफ ज़िमनी नहीं, आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं। राना सना का ऐलान। कहा, लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोककर लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करने का जरदारी साहिब को हक है। फरागोगी की वतन वापसी पर इदारे काम कर रहे हैं। अता तारड़ का रेड वारंट जारी करके फरागोगी को वापस लाने का मुतालिबा। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने फरागोगी को फरार कराया। 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार बहुत सख्ती होएगी। 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत सारे ताजिर अभी मिनिस्टर्स के साथ और कमीशन लाहौर के साथ राब्ते में, जिन्होंने जुम्मे को बंद करना है वो अनाउंस भी कर। पहले सख्ती का इजहार, फिर नर्म रवैया इख्तियार। स्मोक के पेश नज़र लगाए गए जुज़वी लॉकडाउन में नरमी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर आज और कल खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। ताजरों ने लॉकडाउन में तब्दीली को खुशाइंद करार दे दिया। स्मोक के तदारुक के लिए एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, हुकूमत बेबस। शेखुपुरा रोड पर कायम फैक्ट्रियां, भट्टों से हर तरफ धुआं ही धुआं। मंडी बहाउद्दीन, पिंडी भट्टियां और दीगर शहरों में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला भी जारी। हाफिजाबाद में अक्सर मालिकान ने भट्टे बंद किए, न ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जिला इंतजामिया कार्रवाई से गुरेज़ां। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। ईसीओ ममालिक अपना किरदार अदा करें। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामोफोबिया से मुतालिक यकसां और मुतहरक मौक़िफ़ अपनाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का ताशकंद में सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा कर रही हैं।
गजा पर 34वें रोज भी बारूद की बरसात। दिन की रोशनी में इसराइल की जनीन कैंप पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। अल यमन अल सैयद अस्पताल के करीब हमला, खान यूनुस और शाती कैंप भी निशाना बने। मजीद 241 शहरी शहीद, मजमूई तादाद 10,569 हो गई, 4,300 बच्चे शामिल। WHO ने गजा में 108 तिब्बी मराकिज पर हमलों की तफसील जारी कर दी। मगरिबी किनारे में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 165 हो गई। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन, खुराक, पानी, ईंधन खत्म। मुसलसल इसराइली बमबारी से तिब्बी मराकज खंडरात में तब्दील। हालात से मजबूर फलस्तीनियों की पैदल और गधा गाड़ियों पर नकल मकानी। शिमाली गजा में हमास इसराइल को टफ टाइम दे रही है। अमरीकी थिंक टैंक का एतराफ, अल-कस्साम ब्रिगेड के सरप्राइज हमले तवील जंग का वाज़ेह पैगाम है। अमरीकी जंगी उमूर के माहिरीन सर पकड़कर बैठ गए। तूफान अल-अक्सा के आगाज से अब तक 352 इसराइली फौजी मारे जा चुके। IMF का मजीद पाबंदियों पर इसरार, डू मोर की रट बरकरार। ज़राई शोबे, रियल एस्टेट और रिटेल पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। कम टैक्स वसूली वाले सेक्टर्स में पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट की भी तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट भी हवाले कर दी। जायजा मिशन 2 रोज तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा। लोधरा में अलनाक ट्रैफिक हादसा, बहावलपुर रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कोंगो वायरस से एक और जिंदगी निकल गया। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वाले एक और मरीज का इंतकाल। 12 अब भी निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शहर कायद में अब भी एक शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज का ताल्लुक ज़िला शर्की से है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। शायर मशरिक ने अपनी शायरी से खाबीदा कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता भी दिखाया। कलाम आज भी मशअल राह। गवर्नर और निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने जिम्मेदारी संभाल ली। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। 8वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। 180 किलोमीटर तवील ट्रैक मुकम्मल। 100 से ज्यादा ड्राइवर सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज बारिश और झालाबारी। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। दीर के सयाहती मकाम बाडकोई टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर सफेद। थल, अपर दीर और कलाम के दरमियान ट्रैफिक बंद। इंतजामिया की बाडकोई टॉप पर न आने की हिदायत।